बिना विश्वास के कोई परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकता। इब्रानियों की पुस्तक कहती है। पर अब कहां चले हम वापस अब मत्ती में आए, क्योंकि मरियम ने भी यही बात कही, इसलिए मैं ज्यादा लेके नहीं जाना चाहता इस बात को। लेकिन दोनों के अंदर विश्वास की बात तो दिखाई दी, पर विश्वास दिखाई नहीं दिया। उनके क्रियाओं में, उनकी बातों में विश्वास दिखाई नहीं दिया। इसलिए अब यहां पे जो है 21 अध्याय मत्ती का और 22 पद, ये यहां पे ऐसा कहता है, मत्ती का 21 अध्याय और उसका 22 पद। और ये कहता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। अब ये जो यहां पे सेकंड पार्ट जो आज हम देखने जा रहे हैं, जो कुछ तुम विश्वास करके प्रार्थना में मांगोगे वो सब तुम्हें क्या करेगा? मिलेगा। पर मार्था और मरियम का जो विश्वास था वो किस तरह का विश्वास था? आज हमारे समाज के अंदर, आज हर एक जो यीशु का कहलाता है, उनके अंदर यही सबसे बड़ी समस्या आज पाई जाती है। उनका विश्वास तो है, पर विश्वास कहां के लिए है? आगे के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए नहीं है। पर यह शब्द क्या कहता है, यह वचन क्या कह रहा है? जब हम मत्ती में जाते हैं तो मत्ती का ये क्या कह रहा है? जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो क्या करेगा? तुमको मिलेगा, तुम्हें मिलेगा। इसका मतलब क्या है? प्रार्थना हम आज कर रहे हैं, अगर वो मिलेगा परमेश्वर के वहां पे जाकर के, तो ये फिर प्रार्थना करने का औचित्य क्या रह गया? प्रार्थना करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि मेरी प्रार्थना आज काम नहीं कर रही, यदि मेरी प्रार्थना का उत्तर आज मुझे नहीं मिल रहा और मुझे जाकर के इस पृथ्वी पे भी नहीं मिल रहा, लेकिन कब मिलेगा? भविष्य में मिलेगा, जब मैं पिता के पास पहुंचूंगा, जब मैं मुर्दों में से जिंदा होकर के, या यीशु मसीह मुझे पहले लेने के लिए आ जाए, तो मैं उसके साथ बदल जाऊं और उसके साथ चला जाऊं, और तब मुझे वहां पे चीजें मिले, तो उसका आज मेरी प्रार्थनाओं का क्या फायदा? फिर सवाल मुझको और आपको आज कचोटना चाहिए। मेरी प्रार्थना कल के लिए तो है, पर उससे पहले कि कल आए, वर्तमान आज उसमें मौजूद है। मेरी प्रार्थना का उत्तर यदि भविष्य में आएगा, तो फिर आज मेरे जीवन के लिए जो प्रार्थना की आवश्यकता को प्रभु ने कहा, उसका कोई मायने नहीं रहेगा। लेकिन वो कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो कहां मिलेगा? वो सब तुम्हें मिलेगा। तो सब का क्या बाइबल कहती है, जैसा स्वर्ग में वैसा पृथ्वी पे भी हो जाए। हमारी रोज की रोटी आज हमें क्या कर दिया कर। तो रोज की रोटी के लिए मुझे वहां पुकारना नहीं पड़ेगा, मुझे यहां पुकारना पड़ता है प्रियो। और जब मुझे यहां पुकारना पड़ता है कि प्रभु मुझे प्रतिदिन की रोटी दिया कर, तो यहीं पे मेरी प्रार्थना का फल मिलना चाहिए, यहीं पे मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम आज अपने शब्द जब बोलते हैं और हमारा विश्वास भी है कि प्रभु है, और बाइबल कहती है वो अपने मांगने वालों की प्रतिफल भी देता है, वो उनकी इच्छा को पूरा भी करता है। पर समस्या ये है कि मेरे शब्द और मेरी क्रिया या वो भरोसा जो है वो आज के लिए ना हो करके यदि आगे के लिए हो रहा है, तो इसमें रिजल्ट इसलिए भी दिखाई नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, तेरा भाई जी उठेगा। पर
प्रभु मैं जानती हूं कि वो जी उठेगा, और यही तो मेरा विश्वास है। अब तक जो बोल रही थी कि जो कुछ तू पिता से मांगेगा, वो बोल तो रही है, पर क्या कह रही है? उस समय में इसको संभाल के रखेगा कि जब पुनरुत्थान होगा तो ये क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा जिक्र नहीं करती है। बाइबल जिक्र करती है जब तक आज का दिन बना हुआ है, जब तक आज का दिन कहा जाता है, परमेश्वर आपको मुझको जो है आशीष देने के लिए तैयार है। क्योंकि आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। मतलब ये है, जब परमेश्वर चिंता करने के लिए कहता है, जब परमेश्वर चिंता करने की बात कहता है, और वो कब की बात कर रहा है? आज की, कल की नहीं कह रहा है। कल की मत करो, कहता है आज चिंता कर। किस बात की? कि आज का दिन है, और आज का दिन है तो चिंता है, तो प्रभु के चरणों में जा। और जब प्रभु के चरणों में जाऊंगा, आज के लिए बात करूंगा, कल क्या होगा उसकी नहीं है। कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। तो मेरा विश्वास फिर आज के लिए क्यों नहीं है? सवाल ये खड़ा होता है, मेरा विश्वास या आपका विश्वास फिर कल के लिए क्यों है, आज के लिए क्यों नहीं है? प्रभु ने आपको मुझको पकड़ा है वो इस बात के लिए कि हम आज के दिन विश्वास करें, आज के दिन बिलीव करें, एंड व्हेन वी बिलीव वी विल रिसीव। जब हम विश्वास करेंगे तो प्रियो हम रिसीव भी करेंगे, हम प्राप्त भी करेंगे। लेकिन अगर हम विश्वास नहीं करते तो हम प्राप्त भी कर नहीं सकते। लेकिन आज अगर आपका विश्वास आज के लिए नहीं है, कल के लिए है, तो कल जब आएगा तभी तो रिसीव करोगे। इसलिए जब आज का दिन है तो आज बिलीव करें, आज विश्वास करें, और जब आज विश्वास करेंगे तो प्राप्त भी आज ही करेंगे। आमेन। आमेन। जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो पृथ्वी पे विश्वास पाएगा? विडंबना है ये। आज मसीही समाज के अंदर से विश्वास खत्म होता जा रहा है। उनका विश्वास भी मार्था और मरियम के समान ही है, उससे कोई भिन्न नहीं है। आज की डेट में नहीं साहब, फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, दूसरी चीजें फैल रही हैं, पर अब मेरे साथ आप निकालें रोमियो की पुस्तक और उसका 11 अध्याय और उसके 8 पद को। यहां पे कहता है, परमेश्वर ने उन्हें, जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी हैं जो ना देख सके और ऐसे कान जो न सुने। और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि न देखें, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। मेरे प्रियो, ये किस ओर इशारा कर रहा है? यदि मनुष्य ना सुने, यदि मनुष्य जो है अपने आप को ऐसा कर ले कि आज बिलीव ना करे, तो वो कैसा हो जाएगा? अंधकार में चला जाएगा। यीशु नाम तो होगा, विश्वास तो होगा, पर उसके अंदर जीवन नहीं होगा। ये कहता है उनकी आंखें तो हैं पर वो देख नहीं पाती। अब इसके अलावा 8 का 11 पढ़ लीजिए, क्या कहता है। अब आपको थोड़ा सा और गहराई में लेके चले जरा।
जी, ये क्या कहता है? यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमेन, आमेन। इसका मतलब ये कह रहा है आदमी के पास चॉइस है कि वो अपने आप को आंखों देखते हुए और ये पहचान ले कि जब मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसता है, और जब वो बसता है तो परमेश्वर का आत्मा मेरी नश्वर देहों को भी क्या करेगा? जिलाएगा, क्योंकि वो मुझ में बसा हुआ है, वो मुझ में रहता है। अगर वो मुझ में नहीं है तो फिर विश्वास किस चीज का है? मैं मुर्दा तो नहीं हूं कि मैं किसी भी चीज पे विश्वास करूं ना करूं कोई फर्क ना पड़े, पर मैं क्या हूं? जिंदा हूं, क्योंकि मसीह ने हमें जिंदा किया है प्रियो। और मसीह जब हम में जिंदा है, बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है। और जो वो बसता है तो किस चीज के लिए बसता है? आज विश्वास ना करें, विश्वास की बात तो करें, पर विश्वास ना करें इस काम के लिए या इस काम के लिए, विश्वास की बात भी करें और विश्वास भी करें, ये आज के लिए है। क्योंकि आपकी मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैं सारी दुनिया के जहान के दुखों को क्या कर लूं? समेट लूं। आपकी मेरी कैपेसिटी नहीं है। या अपनी खुद की जिंदगी के जो आने वाले दुख हैं या आने वाली बातें हैं, आने वाले दिन हैं, उन दिनों के बातों को भी सोच सोच करके क्या हो जाऊं? अपने आप को परेशान कर लूं या दुखों से छलनी कर लूं। आपकी मेरी कैपेसिटी नहीं है। आपकी मेरी कैपेसिटी सिर्फ इतनी है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड एंड गॉड्स स्पिरिट इज इन अस। वो हम में रहता है, हम में है। और जब हम में है तो मेरा और आपका काम सिर्फ इतना है, ग्लोरीफाई आवर लॉर्ड। हम अपने परमेश्वर को महिमा दें, हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। हमारा सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो हम में बसता है, और जब वो बसता है फिर दूसरी चीजों को बसने के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी चीजों को बसाने वाला कौन है? शैतान के पास वो अधिकार नहीं है कि जबरदस्ती आप में आकर के क्या कर दे, वो के चला जाए। वो अधिकार उसके पास नहीं है। बट यू हैव अथॉरिटी, यू हैव अ पावर। आपके पास, मेरे पास वो अधिकार है, वो सामर्थ्य है कि किस चीज को हम रिसीव करें और किस चीज को रिसीव ना करें। सैटन हैज नो पावर। उसके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि यीशु ने क्या कहा कि सब कुछ उससे छीन लिया, और क्या कहा? सब कुछ पूरा हुआ। पर जब हम पहले यूहन्ना में जाते हैं तो वहां पर कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि दुष्ट के कामों को क्या कर दे? नाश कर दे। कुलूसियों की पत्री कहती है कि वो उसने क्या किया? उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ाया और क्या किया? उसको निकम्मा कर दिया, किसी काम का नहीं छोड़ा उसको। अगर वो कुछ करता है तो आपकी परमिशन के द्वारा करता है, आपकी सोच के द्वारा करता है। आज कोरोना है तो जितना आप कोरोना पे बातचीत करोगे, क्योंकि जिस चीज को बुलाओगे वो आएगा। यीशु की बात करो तो कौन आएगा? यीशु आएगा। परमेश्वर के आत्मा की बात करो तो कौन आएगा? परमेश्वर का आत्मा आएगा। हम किस चीज पे ज्यादा जो है रिसर्च करने लगे पड़े। रिसर्च 1 साल से ज्यादा हो गया, हमने बहुत कर ली, पर अब हमारे जाग उठने का दिन आ गया प्रियो। कोरोना की रिसर्च छोड़िए, बीमारियों की रिसर्च छोड़िए, और ये जान लीजिए कि आपका मेरा परमेश्वर वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपका मेरा परमेश्वर जब मुझ में और आप में रहता है प्रियो, फिर आपके मेरे ऊपर कोई दुष्ट की आत्मा हावी नहीं हो सकती। हावी होगी तब जब जितना आप उसके बारे में सोचोगे। नहीं, सब मर रहे हैं। मर इसलिए रहे हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है। विश्वास की बात तो है,
पर विश्वास प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम कहें मैं दुनिया को छोड़ दूं लेकिन मसीह लोगों की बात में करूं तो उनके अंदर भी विश्वास की बात है पर विश्वास प्रकट नहीं है। और पृथ्वी अपने पुत्रों की, कौन से पुत्रों की? परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जोती है। प्रियो, आप और मैं कहां हैं आज? हम किस विषय पे बात कर रहे हैं? हमारी सोच कहां चल रही है? हम किस ओर देख रहे हैं? सबसे पहले बात जो मुझको और आपको देखनी है वो ये है कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसता है, और जब परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसता है तो बाहर में जो है, पहला यूहन्ना 4:4 कहता है, हे बालकों तुम किसके हो? परमेश्वर के हो। और जो तुम परमेश्वर के हो और जो तुम में बसा हुआ है और जो कुछ बाहर है उससे क्या है? वो जो तुम में बसा है वो बड़ा है। हमारे अंदर कौन बसा है? प्रभु का आत्मा। और जब प्रभु का आत्मा बसता है तो बाहर में जो चीजें हो रही हैं, चाहे बीमारी हो, चाहे उलझने हो, समस्याएं हो, ये सब की सब क्या हैं? जो आप में बसा है उससे छोटी है। तो छोटा बड़े पे वार कर पाएगा? हेलो, छोटा बड़े पे वार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ये बसा है अंदर, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रियो, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है वो। और जब वो आप में बसता है तो बाहर की कोई क्रिया, बाहर का कोई वायरस, बाहर की कोई बीमारी आपके शरीर पे तब तक हावी नहीं हो सकती जब तक आप खुद अलाउ ना करोगे, जब तक खुद आप उसके विषय में बातचीत करना नहीं छोड़ोगे। आप हमें क्या करना पड़ेगा? अब उन बातचीतों को बंद कीजिए और यीशु की बातचीत को शुरू कीजिए, यीशु के वचन की बातचीत को शुरू कीजिए। यीशु आप में बसता है और यीशु जब आप में बसता है तो जिधर आप चलोगे उधर बीमारियां हटेंगी, उधर दुष्ट काम नष्ट होंगे, उधर परमेश्वर का जीवन लोगों में बहेगा। हालेलुया। सो आज हमारी सोच कहां है? हमारे शब्द और हमारी क्रिया दोनों क्या कर जाए? मेल खा जाएं, आपस में मेल खा जाएं। और जब ऐसा होगा प्रियो, कोई वायरस, कोई बीमारी, कोई समस्या आपके सामने ठहर नहीं सकती। हमारा विश्वास कल के लिए नहीं, हमारा विश्वास आज के लिए हो, क्योंकि परमेश्वर वर्तमान का परमेश्वर प्रियो, वो हर दिन का परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपको मुझको इसलिए नहीं बुलाया कि सिर्फ स्वर्ग में आशीष देगा। पृथ्वी पर रहते हुए बाइबल कहती है, इब्रानियों में जब जाते हैं कि परमेश्वर हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, तो जय के उत्सव में आज लिए फिरता है, कल की बात नहीं है। कल तो वो खुद साथ होगा, वहां तो ना लाइट की जरूरत, ना पानी की जरूरत, क्योंकि वो खुद होगा हमारे लिए। खुद ही हमें जो है झरने के पास लेके चलेगा, खुद ही हमें जो है वो खुद लोगों के बीच में खड़ा होगा और उनको ज्योति देगा। वहां कोई दुख नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पर सब बात आज की है। आज क्या सिचुएशन है, आज कैसे हमारे शब्द हैं, आज हमारी कैसी बातचीत है, बात तो आज की है प्रियो। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर की चीजें इफेक्ट नहीं करती हैं। कब इफेक्ट करती हैं, कब आप पे अटैक करती हैं? आपकी खुद की अज्ञानता के कारण। क्योंकि आपको मालूम है आपके शरीर को क्या चीजें पसंद है, क्या चीजें पसंद नहीं है, कितनी आप एक्सरसाइज कर पाते हो और कितनी नहीं कर पाते हो, कौन सा खाना आप खा पाते हो और कौन सा पचा नहीं पाते, ये आपके शरीर को पता है। सो उस जब आपको मालूम है और अगर नहीं है तो उस पर ध्यान करना शुरू करो और फिर उसके अनुसार सारी चीजों को लिमिट में लेना शुरू करो। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है होशे की पुस्तक में, मेरे लोग नाश होते हैं क्योंकि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण। अपने में ज्ञान रखिए, अपने शरीर के प्रति भी, क्योंकि आपका शरीर आपका नहीं है, परमेश्वर का मंदिर है। इस शरीर को जो नाश करेगा, बाइबल कहती है कुरिन्थियों की पत्री में, इसको शरीर को जो नाश करेगा मैं क्या करूंगा? उसको नाश करूंगा। क्योंकि लोगों ने इस शरीर को नाश किया है जो कि परमेश्वर का मंदिर है, उल्टी सीधी चीजें खा करके। इसलिए बाहर की चीजें उन पे इफेक्ट कर रही हैं। लेकिन जब आप प्रभु के वचन
और अपने इस मंदिर का, जो परमेश्वर का मंदिर है, आप ध्यान रखोगे, परमेश्वर का आत्मा आपको उठाता चला जाएगा। सो विश्वास कब के लिए है? वर्तमान के लिए, आज के लिए। हमारे शब्द और हमारा विश्वास की क्रिया आज ही के लिए है प्रियो। कल तो उसका रिजल्ट होगा, कल तो हम परमेश्वर के पास पहुंचेंगे, वो हमारा रिजल्ट होगा। जो हम आज करेंगे वो हमारे कल के लिए प्रतिफल होगा। तो हम क्या करें? जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के द्वारा मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। सब, एवरीथिंग। कोई बात उसने छोड़ी नहीं है, स्कैप नहीं की है, सब चीजें। लेकिन हमारा भरोसा कैसा है, हमारा बिलीव कैसा है और हमारी क्रिया कैसी है? इफ वी नीड फाइनेंस, जस्ट बिलीव ऑन हिम। अगर हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर सकते प्रियो, तो फिर हम किस चीज पे भरोसा कर सकते हैं? हम भरोसा करें परमेश्वर मेरी जरूरत को पूरा करेगा। इफ वी नीड स्ट्रेंथ, अगर हमें परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है अपने शरीर में, जस्ट बिलीव। और अब उसके अनुसार के इस शरीर को क्या खाने के लिए जरूरत है, उन चीजों को करना शुरू करें। क्योंकि वर्क और एक्शन, जो आपका एक्शन है और बिलीव जो है, ये क्या होना चाहिए? दोनों एक हो जाए। आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सो परमेश्वर आपको आशीषित करे और इसको हम अधिक से अधिक अपने दिमाग में बसा लें कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। और जब परमेश्वर का मंदिर हो प्रियो, तो मुझे परमेश्वर की बात करनी है। और जब परमेश्वर बसेगा तो बाहरी चीजें किससे आ रही हैं? मेरी अज्ञानता के कारण आ रही हैं। अगर आप बीमार पड़ गए हैं, अगर आप समस्याओं में आ गए हैं, तो याद रख लीजिए वो आपकी मेरी अज्ञानता के कारण है। हम अपने ज्ञान को बाहरी चीजों में नहीं, परमेश्वर के वचन में बढ़ाएं। और जब परमेश्वर के वचन में बढ़ाएंगे, आप देखेंगे आशीष से आपके लिए रखी है। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चले। पिता यीशु के नाम से हमारी प्रार्थना है, आज होने दे परमेश्वर, जबकि तूने अपने पवित्र वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीषित किया है। और ये जो पवित्र वचन हम में से हर एक के जीवन में गए पिता, मेरे जीवन के अंदर, मेरे घराने के अंदर, पूरी कलीसिया के अंदर, ऑनलाइन जितने जुड़े हुए हैं पिता, हर एक जीवन के अंदर तेरा अभिषेक होने दे पिता। और प्रभु हमारे विश्वास के शब्द और हमारा प्रभु एक्शन दोनों मेल खा जाए प्रभु। और आज ही के प्रभु हम तुझ पे भरोसा करने वाले हो जाए पिता, कि तू आज ही हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है पिता। हम तुझको नमन करते, अब धन्यवाद के साथ अपनी आत्मा दे प्राणों को और हर एक भाई बहन को प्रभु जो ऑनलाइन है, सबों को हम तेरे चरणों में समर्पण कर देते। पवित्र आत्मा नियंत्रण कर प्रभु, एक एक जीवन के ऊपर नियंत्रण कर। तेरा अभिषेक बहने दे प्रभु, तेरी आत्मा का बहाव एक एक जीवन पर ठहर जाए, ताकि किसी भी प्रभु गलत बात में बरगलाए न जाए, लेकिन तेरे प्रेम की सामर्थ्य में जाल पकड़ते चले जाए पिता। अब हर एक सुनने वाले को, हर एक बैठे हुए को प्रभु, सबों को मैं तेरी सामर्थ्य यीशु नाम में आशीषित करता। हर एक जीवन से बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, बीमारी और अज्ञानता के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। आई ब्रेक ऑल द डोमिनिक फोर्सेस फ्रॉम देयर ईच वन ऑफ देम राइट नाउ लॉर्ड फादर। हर एक दुष्ट की सारी ताकतों को जो जीवनों पे कब्जा करके बैठी है, अज्ञानता की आत्मा को यीशु के नाम से बांधता और हुक्म देता, शरीरों को छोड़े चले जाए इस समय। ये शरीर आपका मंदिर है पिता, इसको तू ही जिला और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। अब सारा आदर महिमा आपको देते, मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। यीशु